किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे उनके न्यूट्रिशन की समस्या हो, चाहे उनकी और प्रॉब्लम्स हो समाज की, उनके बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है कि भी उन बच्चों के साथ भी कोई अन्याय ना हो। तो पिछले दिनों हरियाणा सरकार एक कानून लेके आई जिसमें यह था कि जो बच्चे एमबीबीएस करेंगे हरियाणा प्रदेश में, उनके लिए 10 लाख रुपए साल राशि उनको जमा करानी पड़ेगी और वो राशि लगभग 40 लाख रुपए होगी पूरे टेन्योर में। सरकार ने ये कहा कि जो बच्चे एमबीबीएस करेंगे हरियाणा से, उनके लिए हरियाणा में जॉब करना अनिवार्य है 7 साल के लिए, अन्यथा वो 40 लाख उनके डिपॉजिट रह जाएंगे। अगर वो जॉब करेंगे तो हरियाणा सरकार रिपे करेगी उन बच्चों का। दूसरी चीज सरकार ने क्या लिख दी कि जी इसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि हम जॉब देंगे। तो एक तो इसी चीज में बड़ी वो है कि भाई ऊपर से आप कह रहे हो कि भाई बच्चे जो है डॉक्टर बन के वो जॉब ज्वाइन नहीं करते, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जॉब की गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब आपकी मंशा क्लियर नहीं है। पहले भी सरकार ऐसे ही करती थी कि बॉन्ड ले लेती थी एक एफिडेविट पे, अब की बार इन्होंने बॉन्ड ना लेके पैसे जमा कराने हैं। तो एक जो बच्चा जिसका बाप केले की रेडी लगाता है वो 40 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा? नंबर एक। नंबर दो, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, फिर हम सरकारी किस लिए बनाते हैं? अगर हमने सारी शिक्षा खरीदनी है, सारी हेल्थ खरीदनी है, तो भी सरकार का ही हमने क्या चार डालना है क्या? इतना खर्चा करके टैक्स पेयर का पैसा खर्च होके हम सरकार बनाते हैं और सरकार इस तरह के काम करती है। शिक्षा का व्यापारीकरण करना है, हेल्थ का अगर आपने बेचना है हेल्थ को, तो फिर सरकारों में भी क्या आवश्यकता है? जो सरकार हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती, तो फिर उस सरकारों का क्या मतलब है? चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी वार्टी का हमारे से कोई संबंध नहीं है। हमारी एसोसिएशन ये मांग करती है कि भाई सबको अच्छी शिक्षा दो और अच्छा स्वास्थ्य दो, आप हेल्थ पे खर्च करो। लोग कर्जदार हो रहे हैं हेल्थ पे खर्च करके। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये आंकड़ा है कि लोग अपना जो हेल्थ पे खर्च करते हैं उसके कारण कर्ज में चले जाते हैं और वो ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो जो ये सरकार का जो आया कि जी डॉक्टर लोग है ना ज्वाइन नहीं करना चाहते, मैं आपको सही बताऊं सरकारी नौकरी नहीं है। ये कह रहे हैं ज्वाइन नहीं करते और सच्चाई है कि नौकरियां नहीं है, डॉक्टर बेरोजगार हैं। कैसे? आप पीछे इन्होंने सीट निकाली कि जी 500 वैकेंसी है डॉक्टर्स के लिए, सीट निकाली। अप्लाई कितने लोगों ने किया? 3000 लोगों ने। मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते, अगर डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते तो ठेके में क्यों नौकरियां निकाल रहे हैं? क्यों नहीं उनको परमानेंट जॉब देते? तो ये जो सारा कुछ है ना, सरकार धीरे धीरे क्या कर दी है कि हर चीज के अंदर ये करती है कि भाई पल्ला झाड़ लो अपनी तरफ से, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये बेजुबान हैं बच्चे, मैं हूं, डॉक्टर साहब हैं, इनके जो बच्चे हैं वो जो उन्होंने कोर्सेज करने थे वो तो चले गए अपने अपने कोर्सेज में। उनके बच्चों ने डॉक्टर थोड़ा नहीं बनना है, वो तो बन चुके जिन्होंने बनना था। बहुत कम डॉक्टर हैं जिनके बच्चों ने आगे, और उनके लिए मुश्किल भी नहीं है फीस देना भी। लेकिन समाज का वो तबका जो एक सपना देखता है कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, उसके सपने को आप धराशायी कर दें, तो बड़ी क्लियर है। ये आपके सामने आंकड़ा एक अखबार की कटिंग ही है, ये नेशनल डेली की कटिंग है कि बच्चे पलायन कर रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि विदेश में पूरे मौका नहीं मिलता प्रतिभाओं को, इसलिए वो विदेश जाते हैं। अब हरियाणा में क्या हो रहा है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो कहाँ एडमिशन ले रहे हैं? अग्रवा। क्यों? वहाँ फीस 1.25 लाख है, क्योंकि वो ट्रस्ट का है। ईएसआई फरीदाबाद में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो रोहतक मेडिकल में नहीं एडमिशन ले रहे। वो कहते हैं जी मैं मणिपाल जाके ले लूंगा, मणिपुर चला जाऊंगा और कहीं दूसरे प्रदेश में ले लूंगा जहां बॉन्ड नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो इस तरह के डिसीजन बगैर किसी से संपर्क किए, केवल आप मतलब खुद ही लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अपने फैसला कर लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा इसको बगैर देखते हुए और फिर आप उसको जस्टिफाई करते हो। सीएम साहब से जब ये पूछा कि भाई ये आपने फैसला क्यों लिया, क्योंकि जी डॉक्टर है ना ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते।
आपको मैं बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ की फैसिलिटी क्या है, आप सब जानते हो। जींद के अंदर अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ मरीज को ये भी कह देना तो गरीब है भाई वहां जाके इलाज करा ले, वो वहां नहीं जाता। लोगों का विश्वास नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां सुविधा ही नहीं है। आप अमेरिका के सरकारी हॉस्पिटल देखो और जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों के गुर्दे बदले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेवल क्या है, डॉक्टर कोई ज्यादा इसके पीछे नहीं होता कि उसको पैसे कमाने हैं, पैसे के पीछे पागल है डॉक्टर। दो चीजों के पीछे है, अगर उसकी भूख मिट जाए ना डॉक्टरी की, अगर उसको अच्छा काम करने की जगह मिल जाए तो वो अच्छी उस जगह जाके काम करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस में आता है। दुखी होके न और होके न जब वो छोड़ता है। तो इसलिए हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो ये इस तरह का फैसला आया है ये समाज के हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है। बच्चे संगठित नहीं है इस टाइम। जो +2 में बच्चे हैं जिन्होंने अब काउंसलिंग कर रहे हैं बेचारे, वो कहाँ कहीं जाके जी हमारी ये फीस वापस करो। उनकी तो मजबूरी है, जहाँ मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है।